किया है। ये आपको बताने की आवश्यकता है। यहाँ पर जनजाति क्षेत्र है और यहाँ पर जनजाति लोगों को बताने की आवश्यकता है कि ये सिर्फ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपको ध्यान में होगा जब यहाँ पर वर्तमान समय में बीएपी संगठन भारतीय आदिवासी ट्राइबल संगठन जो चुनाव लड़ रहा है, तो आपको उसको पूछने की आवश्यकता है कि जब आपने पार्टी बनाई थी तो पार्टी तोड़कर नया संगठन क्यों बनाया? जब आपकी चयन प्रणाली थी, आप एक बार चुनाव लड़ने का जो आपने नियम बनाया था, उस नियम पर आप कहां खड़े उतरे? आदिवासी को क्यों गुमराह कर रहे हो? आप इसी प्रकार से अगर आदिवासी को गुमराह कर रहे हो तो कहीं हमें बिल्कुल जंगलों की ओर धकेल रहे हैं। कहीं हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको बच नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं बच रहा है क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते हैं। जो एक टुकड़े टुकड़े गैंग है जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, वो सिर्फ ये चाहती है कि आदिवासी राष्ट्र की मुक्ति विचारधारा के साथ जुड़कर नहीं रहे और राष्ट्र के साथ कोई प्रगति नहीं करे, ताकि हम हमारी राजनीतिक सोच सेक सके। आपको जब सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी की योजनाओं के बारे में आप वीडियो बनाकर वायरल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सबसे वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर 70-80 जो युवाओं की टोली बैठी है, आप बताओ उनको कि मोदी जी ने हमारे देश में ये कार्य किए हैं। और जो विपक्ष संगठन है जो बीएपी नामक जो हमें लोगों को गुमराह कर रहा है, उनको बताने की आवश्यकता है। जब कांग्रेस सरकार में उन्होंने समर्थन दिया था, उस समय आदिवासी क्षेत्र में किसी एक मांग को पूरा किया होगा आप हमें बताएं, क्योंकि आपको पूछने की आवश्यकता है। अगर आप पूछोगे नहीं तो वो लोग और गुमराह करेंगे लोगों में, और लोगों को और गुमराह करके लोगों को इसी जाल में फंसा के रखेंगे ताकि हम राजनीतिक रोटियां सेक सके। हमारे युवा कहीं इनसे सवाल जवाब नहीं कर रहा है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारा युवा बोल नहीं रहा है। आप वीडियो बना सकते हो, आप सब ग्रेजुएट एजुकेशन से जुड़े हो, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में जुड़े हुए हो आप। और आज मैं खुद सोशल मीडिया पे चला रहा हूँ, एक्टिव रहता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ एक साथी भी पास नहीं हुआ व्यक्ति मुझसे सवाल करता है कि क्षेत्र में आरक्षण की ये समस्या है, वो समस्या है। कहीं उनको कोई सिखाकर सोशल मीडिया के माध्यम से भड़का रहा है। जय जवाहर साथियों, जय भीम साथियों। आज हमारे देश के लिए गौरवशाली दिन है। जिस महापुरुष ने इस देश को शानदार संविधान दिया, भीमराव अम्बेडकर जी, इनके जयंती पर आज मैं कुछ देशवासियों को कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जिस महान पुरुष ने इस देश को एक शानदार संविधान दिया और आज देश के अंदर जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है, जिस व्यक्ति ने एक महान संविधान दिया, उन्हीं के वंशज आज देश के अंदर परेशान है, पीड़ित है, शोषित है और उनके साथ कई तरह के अन्याय हो रहे हैं। आज पूरे भारत देश के अंदर एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी का अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं तानाशाही सरकारें अन्याय कर रही है। मैं आज इस दिवस पर अम्बेडकर जी की इस प्रतिमा के साथ मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि जो पार्टी आज इस महान व्यक्ति ने जो महान संविधान दिया, संविधान बदलने की बात कर रही है, तो हम सबको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। मैं बांसवाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं, बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं, सांसद प्रत्याशी हूं, लेकिन मैं ये बात पूरे देश के एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के भाइयों को और जो इस देश के संविधान को मानता है उस प्रत्येक वर्ग को कहना चाह रहा हूं कि हमारे संविधान को बदलने की बात करने वाली जो भाजपा पार्टी आज तानाशाही कर रही है, अगर ये देश का संविधान बदलते हैं तो कहीं न कहीं अम्बेडकर जी के सपनों पे पानी फेरने का काम होगा, उनका अपमान होगा। पूरे देश के वासियों से मेरा अनुरोध है कि ये चुनाव हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो पार्टी संविधान बदलने की बात कर रही है उस पार्टी को बदलने का काम करना है। इस बार इस अवसर पे मैं पूरे देश के एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी के भाइयों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि संविधान विरोधी जो पार्टी है, इस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में हमें खदेड़ना है और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है इस ताकत को एहसास कराना है इस बार। धन्यवाद। जय भीम, जय जवाहर।